चलिए, तो आज की डेट की यही पॉलिटिक्स शायद देश में चल रही है, लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछूंगी कि आपकी पत्नी ने सुप्रिया सूले जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा लोकसभा में, और सुप्रिया सूले जी ने कहा कि आप नाम बदल कर ट्रैवल करते थे, दिल्ली आते थे, अमित शाह जी से मिलते थे जब आप बीजेपी के साथ महायुति में शामिल होना था उससे पहले। ये क्या रिश्ते इतने खट्टे हो चुके हैं या कभी सुधर सकते हैं? नविका जी, ये एलिगेशन होने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि अजीत पवार ने एक भी नाम चेंज करके अगर प्राइवेट प्लेन से या डोमेस्टिक प्लेन से मैं बम्बई से या पूना से या महाराष्ट्र से कहीं से ही भी दिल्ली गया होगा तो सीसीटीवी कैमरा में हम देख सकते हैं। या दूसरा, मैं नाम बदल नहीं सकता क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर था। मुझे जान पहचान वाले पूरे एयरपोर्ट में बहुत से लोग हैं, सिक्योरिटी है, मुझे सिक्योरिटी थी और मुझे आई कार्ड दिखाना पड़ता है। आप भी जब एयरपोर्ट चली जाती हो तो आपका टिकट दिखाने के बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना पड़ता है। वो देखते हैं आपका चेहरा और उसमें से चेहरा एक है क्या, और बाद में छोड़ते हैं। अभी कोई बकवास करे, कुछ भी एलिगेशन करे, ये तो मुझे मंजूर नहीं है। मैंने बताया कि जो मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशन कर रहा है उन्होंने वो प्रूफ दिखाए, मैं पॉलिटिक्स से बाहर चला जाऊंगा। मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ये गलत है तो जिन्होंने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन किया है उन्होंने ये छोड़ना चाहिए, पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए। हम चुप बैठते हैं, इसीलिए कुछ भी एलिगेशन करेंगे। और मुझे जब किसी के यहाँ जाना है तो मैं ऐसा ही जा सकता हूँ, कौन मुझे रुकवाने वाला है? ये एलिगेशन आपकी अपनी बहन ने किया था, सुप्रिया सूले जी ने किया था। आजकल कुछ बातचीत होती है? बताया ना कि मैंने खुद बताया ना उसके बाद कि वो एलिगेशन के बारे में अगर प्रूफ दे मैं पॉलिटिक्स से इस्तीफा देके मेरा बिजनेस शुरू करूंगा, मेरी खेती देखूंगा। लेकिन ये अगर वो प्रूफ नहीं दे सके तो उन्होंने वैसा करना चाहिए। चलिए, ये सवाल जिन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन किया है उन्होंने। ठीक है, सवाल उनसे भी पूछेंगे। अजीत पवार जी, इस बार के चुनाव में बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मराठा रिजर्वेशन एक मुद्दा है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है, इस पर कभी भी कोई ठोस सवाल का जवाब नहीं है और एजिटेशन चलती रहती है। तो मराठा रिजर्वेशन पर आप क्या कहेंगे? ये देखो, मैंने ये तय किया है, मैंने जो जनसम्मान यात्रा शुरू की है तब से मैंने महाराष्ट्र के लोगों को मैं बता रहा हूँ, वहाँ जाके मेरी पब्लिक रैली में बताता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता हूँ कि मैं किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास हमने जो विकास किया है, वो जो डेवलपमेंट की है, उसके बारे में हम वोटर को बताएंगे। दूसरा, मैं ये जो बजट पेश किया 10वीं दफ़ा, वो बजट में हमने अच्छे योजनाएं युवतियों के लिए, फार्मर्स के लिए और हमारी बहनों लाई है, उसके बारे में हम बताएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। बाकी के लोग एक दूसरे के ऊपर इतने एलिगेशन कर रहे हैं, मुझे उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। स्वर्गीय यशवंतराव चौहान के नेतृत्व में जैसे महाराष्ट्र आगे चला गया, उन्होंने जैसे हमें सिखाया है, उसी रास्ते से हम आगे जाना चाहते हैं और अच्छा काम दिखाकर लोगों का वोट मांगते हैं। और यही हमारी लाइन, वोटिंग जब तक नहीं मशीन में वोट बंद हो जाता तब तक यही लाइन मेरी रहने वाली है। अजीत पवार जी, मराठा रिजर्वेशन, इस पर क्या महायुति का मराठा रिजर्वेशन के बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मराठा रिजर्वेशन के बारे में
सबकी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कोई पार्टी या कोई लीडर उसमें नहीं आए थे। बाद में फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको कांटेक्ट किया। जब जब हमारे महाराष्ट्र में ऐसे इशू तैयार हो जाते हैं, तब रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, बाकी के इंडिपेंडेंट लोग, जो भी महाराष्ट्र का महाराष्ट्र अच्छी तरह से आगे चले ऐसा जिनको लगता है, सब मिलके डिसीजन लेते हैं। जैसे पहले हमने मराठा लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा असेंबली में हमने ठराव पारित किया था, सबने मिलके किया था, एक मत से किया था, उसमें किसी का भी विरोध नहीं था। उसी हिसाब से रिजर्वेशन देने का बारे में चीफ मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द मीटिंग बुलवाना चाहते हैं, और वो मीटिंग में हम सब बैठकर तय करेंगे कि कैसे रिजर्वेशन देना, क्या देना। अभी तो 10% का रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उसके बारे में किसी का विरोध भी है। लेकिन जब चर्चा हम करते हैं, चर्चा करने के बाद अच्छा रास्ता निकल सकता है, और वो निकलेगा, ऐसा हमें भरोसा है।